जय हिंद दोस्तों, ITI एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन के मोस्ट 100 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें से आज हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। तो आइए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 51। इस ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग चुंबकीय बल रेखाओं को रास्ता प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोर जो होता है वो ट्रांसफार्मर को चुंबकीय बल रेखाओं को रास्ता प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 52। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के बहने को दो रास्ते मिलते हैं? तो जो सेल टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है, सेल टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है, उसके ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के बहने के दो रास्ते मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 करा कि कौन से ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी का कार्य करती है? तो वो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें एक ही वाइंडिंग जो होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है, ऑटो ट्रांसफार्मर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ट्रांसफार्मर की बुखोल्ज रिले आधारित होती है। तो जो बुखोल्ज रिले होती है वो गैस पे आधारित होती है। ये एक सेफ्टी वाल्व होता है। बुखोल्ज रिले जो होता है ये सेफ्टी रिले होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 कह रहा है कि कौन से मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीटर जो होता है। अमीटर को हम सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 56। पाइप अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड की साइज कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 mm जो होती है वो पाइप अर्थिंग में इलेक्ट्रोड की साइज होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। केसिंग कैपिंग कौन से पदार्थ की बनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा PVC की जो होती है केसिंग कैपिंग बनी होती है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो वाइनिल क्लोराइड जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन का जो होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 क्या कह रहा है कि सोडियम वेपर लैंप विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैस आयनीकरण प्रभाव पर जो होता है सोडियम वेपर लैंप जो होता है कार्य करता है गैस आयनीकरण प्रभाव पर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत धारा के किरण प्रभाव का उदाहरण है? तो ये जो होता है एक्सरे किरण प्रभाव का जो है उदाहरण है विद्युत धारा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो इसका अगर देखा जाए तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है। इसको एम्पियर द्वारा विद्युत धारा की इकाई को दर्शाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कौन सा सर्किट वोल्टेज ड्रॉप सर्किट होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीरीज सर्किट जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप सर्किट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ओम का नियम कौन सी सप्लाई पर लागू होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल जो होता है DC पर जो होता है ओम का नियम जो होता है लागू होता है। अगर ओम के नियम की बात करें तो इसका फार्मूला होता है V बराबर IR जो होता है ओम के नियम का फार्मूला होता है। V इसमें वोल्टेज होता है, I इसमें धारा होती है, R जो होता है रेजिस्टेंस होता है। वहीं इसके मात्रक की बात करें तो वोल्टेज का करंट का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है और रेजिस्टेंस का मात्रक जो होता है ओम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इलेक्ट्रोड कहाँ पाए जाते हैं? तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं परमाणु कक्षा के बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा चालक पदार्थ जो होता है वो चांदी होता है, जो सबसे अच्छा चालक पदार्थ माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 66। रबड़ कौन सा पदार्थ है? तो रबड़ जो होता है वो अचालक पदार्थ होता है। रबड़ जो होता है वो अचालक पदार्थ होता है, इसमें चालक क्षमता नहीं होती, इसलिए इसे अचालक पदार्थ कहते हैं। रबड़ जो होता है अचालक पदार्थ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 67। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत धारा का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो चांदी होता है। अगर बात करें विद्युत धारा के चालन की या फिर अच्छे चालक की तो दोनों कंडीशन में चांदी जो होता है चांदी ही माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 68। एक अर्धचालक पदार्थ है, एक अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर पदार्थ जो होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होता है एक सेमीकंडक्टर पदार्थ माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। BIS का पूरा नाम क्या होता है? BIS का जो पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका फुल नेम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है इसका फुल नेम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि कौन से अग्निशामक का उपयोग गैस के लिए किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो होता है गैसों के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। किस प्रकार के अग्निशामक हैलोन अग्निशामक कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा गैस प्रकार का जो अग्निशामक होता है इसको हैलोन अग्निशामक कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। आग की ए श्रेणी में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? जो आग की श्रेणी होती है बटी होती है उसमें ई श्रेणी में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, कपड़ा हो गया, जूट आदि जो पदार्थ होते हैं वो श्रेणी ए में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
जल प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किस श्रेणी के आग बुझाने के लिए करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए श्रेणी का। जो जल प्रकार का अग्निशामक है वो ए प्रकार के में प्रयोग किया जाता है आग बुझाने में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। कृत्रिम श्वास की कौन सी विधि का उपयोग तुरंत श्वास देने के लिए किया जाता है? तो मुंह से मुंह हवा देना जो होता है वो कृत्रिम श्वास विधि को होता है, जिसको हम तुरंत देते हैं, करंट लगने के बाद तुरंत इसको दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कौन से पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव जो होता है। द्रव का जो होता है आकार जो होता है निश्चित नहीं होता, लेकिन इसके आयतन की बात करें तो द्रव का जो होता है आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। तो ये हमारे आज 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।